नमस्कार दोस्तों, मैं मालती मोहन। रात के तकरीबन 10:30 बजे होते हैं। कुंभ के मेले में एक लड़की को ढूंढा जाता है। जो लड़की वहां पर माला बेचा करती है, लेकिन रात के समय अचानक से वो अपने तंबू से गायब हो गई है। उसके घर वाले उसे इधर उधर ढूंढा करते हैं और इधर उधर ढूंढा करते हैं। उसके बाद एक साधु के पास जाते हैं, जहाँ पर साधु रुका होता है। उसके तंबू के सामने जैसे ही जाते हैं कि तंबू के पास पहुँचते ही हैं तो वो जहाँ से मेले के लिए जाया जाता है, एंट्री की जाती है, उस तरफ से एक साधु उस लड़की का, सयानी लड़की का हाथ पकड़कर लाता दिखाई देता है। जैसे ही वो लोग देखते हैं कि उनकी लड़की का हाथ एक बाबा पकड़ कर ले आ रहा है, तो वो लोग देख करके भड़क जाते हैं, गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं। इसके बाद वो लोग काफ़ी शोरगुल मचाने लगते हैं और उसके बाद वहाँ जो साधु होते हैं तंबू से निकल कर आते हैं और वहाँ पर मामले को देखते हुए वो कहते हैं, जैसे ही साधु देखता है कि सामने उस लड़की का हाथ पकड़ रखा है, वो और कोई नहीं होता है, उसके चेले में से वैसे एक उसी का चेला होता है। तो साधु जो है आग बबूला हो जाता है, बहुत कुछ सोचने लगता है और कौन वो साधु था, किस वजह से उस लड़की का हाथ पकड़ करके कुंभ के मेले से ले आ रहा होता है। इस कहानी की पूरी सच्चाई जानने के लिए हमारी वीडियो को पूरा जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं मालती मोहन आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। दोस्तों, कुंभ का मेला होता है, जिस दिन लगने वाला होता है तो साधु वहाँ पर ठहरने के लिए कुछ जगह देखने आते हैं और कुछ लोग जो है मेले में बिजनेस करने के लिए वहाँ पर आया करते हैं। वो लोग वहाँ पर ठहरने का इंतज़ाम कर लिया था। उसी में से एक साधु होता है जिसके पास बहुत सारे चेले होते हैं और उन्होंने वहाँ पर एक अच्छा सा तंबू लगा रखा होता है। उसके बाद जैसे ही शाम का समय होता है कि एक दिन पहले वो एक व्यक्ति वहाँ पर सभी के लिए चाय लाया था, सभी को पिलाया था, फ्री में पिलाया था। और इसके बाद एक साधु होता है जिसके चेले का नाम होता है ऋषभ। ऋषभ को चाय लेने के लिए कहता है वो साधु और उस तंबू के पास पहुंचता है। जैसे वहां पर देखता है कि काफ़ी भीड़ है, वो सोचता है क्यों ना सारी भीड़ें निकल जाए, तो फिर हम जाते हैं चाय लेने के लिए। उसी भीड़ के अंदर एक लड़की जो कि माला बेचने के लिए आई होती है और वो जैसे ही वो चाय लेकर के बाहर जाती है तो ऋषभ उसको देख लेता है। वो एक बार आती है, चाय लेकर के जाती है, फिर आती है, चाय पी करके लेकर के जाती है, पीती भी है, लेकर जाती भी है। इसी तरह वो 2-3 बार लेकर के जाती है। इसे ऋषभ देख करके वो बहुत ही ज़्यादा वो हो जाता है कि ये लड़की कितनी चाय पी रही है। और उसके बाद जब वो ऋषभ जाता है लेने के लिए, फिर वो आ जाती है चाय पी लेने के लिए। तो इतने में ऋषभ जो है देख करके वो हंसने लगता है। उसको जब हंसने लगता है तो वो लड़की शर्मा जाती है और सोचती है कि शायद ये इन्होंने मुझे देख लिया है इतनी बार चाय पीते हुए और ले जाते हुए। वो लड़की सहम जाती है और थोड़ी शर्मा जाती है कि शायद इस आदमी ने मुझे देख लिया है। लेकिन वो ऋषभ जो है उसको देख कई बार देखा और उससे वो प्यार करने लगता है, यानी कि उसको सोचता है कि ये हमारे साथ अब मुझे अच्छी लग रही है, ऐसे ही वो सोचता है। ये सोचते सोचते वो चाय लेकर के जाता है अपने गुरुजी के पास और डरते डरते अपने गुरुजी से कहता है कि गुरुजी, मैं बाबा नहीं बन पाऊँगा क्योंकि मुझे एक लड़की से प्यार हो गया है। वो लड़की माला बेचने वाली होती है। तो बाबा जो है कहता है कि देखिए, अभी तुम्हें बाबा तो बनाए ही नहीं है, अभी तो हमें तुम्हें गुरु दक्षिणा दिए नहीं, जो गुरु बनते हैं तुम्हारे माँ बाप से लिए ही नहीं हैं। तो इतना सुन कर के वो ऋषभ बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और अपने उसके माता पिता को बताते हैं गुरु कि अपने बेटे को ले जाओ और ये जो है अब वो नहीं बन पाएगा महात्मा, क्योंकि इसके अंदर महात्मा बनने के लायक ही नहीं है और इसका मन स्थिर नहीं है, इसलिए इसको ले करके जाओ। फिर उसके घर वाले आते हैं और उसको ले करके जाते हैं और साथ में ऋषभ का जो
उससे लड़की से प्यार होता है और उसके माँ बाप सुनते हैं। जब सुनते हैं ये सब बातें तो उसके शौक़ पूरा करने के लिए उसके माँ बाप एग्री हो जाते हैं और दोनों लड़की और लड़का की अपने शादी कर देते हैं उसके इच्छा के अनुसार। क्योंकि दोस्तों आज का जो युग चल रहा है, इच्छा अगर हम अपने बच्चों की बात मानेंगे तभी आगे ये समाज है आज के डेट में ऐसा ही हो रहा है। तो आप सभी की क्या राय है इस विषय में, अपनी राय दीजिए। और इस कहानी को सुनाने का मतलब ये नहीं है कि किसी के दिल को ठेस पहुँचे। इस कहानी से हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है।